सो हेलो कोड लवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आप एंड्रॉयड के थ्रू बना सकते हो। आप चाहे तो एंड्रॉयड कोटलिन का यूज कर लीजिए, चाहे तो आप जावा का यूज कर लीजिए, चाहे फ्लटर का यूज कीजिए, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, कैसा भी टूल्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन 5 ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज जो शायद आप बनाने के बाद रेज्यूमे में भी लिख सकते हो, इसके साथ साथ आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी सबमिट कर सकते हो। कई बार मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भैया अगर मैं फाइनल ईयर में हूँ या थर्ड ईयर में हूँ और प्रोजेक्ट्स जो है एंड्रॉयड में बनाना है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट पे हर कोई बना रहा है, डेवऑप्स में बहुत सारे लोग बना रहे हैं, ब्लॉकचेन का यूज करके बना रहे हैं, अदर टेक्नोलॉजीज में लोग अलग अलग तरीके से बना रहे हैं। लेकिन इफ़ यू हैव ओनली ऑप्शन कि आप एंड्रॉयड में बनाओ, तो मैं आपके लिए 5 ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज जो आप एंड्रॉयड का यूज करके बना सकते हो। इतना ही नहीं, ये रेज्यूमे में तो आप लिख ही सकते हो, इसके साथ साथ जॉब के प्रोस्पेक्टस से, इसके साथ साथ प्लेसमेंट्स के प्रोस्पेक्टस से आप इस प्रोजेक्ट आइडियाज का यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आप उसको बना करके जॉब पा सकते हो। और अगर आप किसी भी डोमेन से एंड्रॉयड में स्विच करना चाहते हो, तो सीखने के बाद कई बार ये सारे क्वेश्चंस होते हैं कि एंड्रॉयड तो सीख लिया, कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम करूं, ताकि एक बेहतर पोर्टफोलियो आपका क्रिएट हो सके, एक अच्छा रिज्यूमे आपका क्रिएट हो सके। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट योर ओन रिज्यूमे बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल, ताकि आप लिंक्डइन से अप्लाई कीजिए, आप naukri.com से अप्लाई कीजिए या कहीं से भी कीजिए, आपका जो मेन शस्त्र है वो आपका रिज्यूमे है। क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि अगर आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट नहीं होगा या आपका रिज्यूमे एचआर के पास पहुंचेगा ही नहीं, तो आपके पास कितना नॉलेज है या कितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने सीखी है या आपको पता है, वो उस तक पहुंचेगा ही नहीं, वो उस रिक्वायरमेंट्स को फुल ही नहीं कर पाएगा, उस जेडी या जॉब डिस्क्रिप्शन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो उस रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए या उस लेवल पर अपने आप को पहुंचाने के लिए बेहतर आपका रेज्यूमे होना चाहिए। और आपके रेज्यूमे में क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो वहाँ तक पहुँचे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हर किसी के रेज्यूमे में सेम ही होती है। अगर किसी ने जावा के पोस्ट के लिए किया है अप्लाई, तो हर किसी के रेज्यूमे में जावा लिखी होगी, हर किसी के रेज्यूमे में स्प्रिंग बूट और एंड्रॉयड की सारी चीज़ें लिखी होगी, रिएक्ट हर किसी के रेज्यूमे में लिखा होगा। तो आपका ही रेज्यूमे क्यों शॉर्टलिस्ट होगा? आपका ही रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के लिए इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हर कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया होगा और हर किसी का प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ अलग अलग होंगे, बनाने का तरीका अलग अलग होगा, इसके साथ साथ उसका जो है रोल अलग अलग होगा। तो तब जाके आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा और उसके बाद आप अपने इंटरव्यू में बैठ सकते हो। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होना इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू क्रैक होगा या नहीं ये तो बात की बात है, ये तो आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो पढ़ाई है, आपका एवरीथिंग इस पर डिपेंड करता है। लेकिन रिज्यूमे डिपेंड करता है कि आप उस इंटरव्यू में बैठोगे या नहीं। रिज्यूमे मैटर करता है कि आप वहाँ तक पहुँचोगे या नहीं। और इसके साथ साथ मैं वो 5 प्रोजेक्ट के वो फीचर्स भी बताऊँगा जो आप बनाते समय उस फीचर्स का यूज़ कर सकते हो। कई बार ये होता है कि कोई प्रोजेक्ट आइडियाज़ तो मिल जाता है, लेकिन उसमें कौन कौन से फीचर्स को ऐड करें ये पता ही नहीं चल पाता। तो फिर 1-2 फीचर्स लॉगिन साइन अप करने के बाद लोग आधा अधूरा छोड़ देते हैं। मेरा एक सलाह मानिए, प्रोजेक्ट्स जब भी बनाइए उसको कभी भी आधा अधूरा मत छोड़िए, उसको पूरा बनाइए, कंप्लीट कीजिए और उसको अपने रिज्यूमे में मेंशन कीजिए। और इसके साथ साथ मैं सारे फीचर्स भी दूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए हम लोगों ने भी बनाया है एंड्रॉयड स्टूडियो में, कई प्रोजेक्ट्स फ्लटर में भी बनाया है। तो आपको जिन भी प्रोजेक्ट्स का सोर्स कोड चाहिए, कमेंट सेक्शन में उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड आप तक पहुंचाया जाए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है फिटनेस ट्रैकर ऐप विथ स्टेप काउंटर। इसमें आप डेली स्टेप्स को काउंट कर सकते हो, इसके साथ साथ बॉडी का हर एक फिटनेस को आप मेजर कर सकते हो। डेली कितना चलना है, इंसान चाहे तो गोल सेट कर सकता है उस एप्लीकेशन में कि उसका गोल क्या है, कितना उसको चलना चाहिए। और मेन पॉइंट, उसमें आप रिकमेंडेशन सेट कर सकते हो। बैकएंड में चैट जीपीटी लगा सकते हो, एआई लगा सकते हो। तो एआई क्या करेगा, उसका जो बीएमआई करेगा, बीएमआई करने के बाद उसका हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, इसके अकॉर्डिंग चैट जीपीटी जो बैकएंड में लगा रहे हो उससे वो डेटा निकालेगा कि उसको कितना चलना चाहिए, कितना वर्कआउट करना चाहिए, कितना उसको डेली के वर्कआउट में ऐड करना चाहिए, कार्डियो कितना करना चाहिए, वर्क कितना करना चाहिए, क्या उसके लिए ज़रूरी है, क्या उसके लिए ज़रूरी नहीं है, कितना आज किया। वो एक गोल भी सेट कर सकते हो
और उसके साथ साथ उसको रिमाइंडर भी भेज सकते हो कि यार आप बहुत देर से बैठे हो, यू शुड वॉक, ऐसा आप उसको रिमाइंडर भेज सकते हो। तो इस तरह का एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ साथ उसको डेली, वीकली, मंथली एनालिसिस भी दे सकते हो। तो एनालिटिक्स के आइडिया पर उसको जो है एक रॉ आइडिया मिलेगा कि उसने कितना वर्कआउट किया, कितना चलना चाहिए था, ताकि वो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक उसको इंप्रूव कर सके और इसका सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज फूड डिलीवरी ऐप विथ रियल टाइम ट्रैकिंग। अच्छा, फूड डिलीवरी ऐप जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस है, लेकिन क्या आप इसको एडवांस लेवल पर बना सकते हो? क्योंकि एंड्रॉयड में बनाने के लिए स्किल्स लगती है। एंड्रॉयड में बनाने के लिए ये नहीं देखा जाता है कि आपने कितना यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज पे काम किया। एक एंड्रॉयड डेवलपर का रिक्वायरमेंट इसमें ही होती है कि आपको एंड्रॉयड की कितनी सारी टूल्स आती है, कितना ज़्यादा आप क्रिएटिव हो। एंड्रॉयड डेवलपर्स का इतना डिमांड होता है कि आप कितना ज़्यादा क्रिएटिव हो, कितने अच्छे तरीके से जो मन में सोचा है, जो थिंकिंग है, उसको आप छाप सकते हो। ऐसा एक यूआई बना सकते हो, बैकएंड तैयार कर सकते हो उसके लिए। तो जो फूड डिलीवरी ऐप बनाएंगे ना, तो जिस तरीके से जोमेटो है, स्विगी है, उसका एक क्लोन टाइप का बनाएंगे, लेकिन खुद से। लेकिन जो बनाने का तरीका होगा, जो यूआई होगी उसकी, और उसके अंदर जो फोटोज़ वगैरह आप ऐड करेंगे, एनिमेशन के थ्रू आप ऐड करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे आपकी उसको क्या खाना चाहिए, और इसके साथ साथ उसका जो हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिकमेंडेशन दे सकते हो। कमाने के लिए नहीं, क्योंकि आप मार्केट में तो लॉन्च नहीं करोगे ना, तो रिकमेंडेशन उसको इस बेसिस पर दोगे कि उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या होगा कि लोग अपने हेल्थ के हिसाब से परचेज करेंगे। इसमें आप एडमिन पैनल दोगे जो रेस्टोरेंट का ऑनर्स होगा। इसके साथ क्लाउड किचन भी आप ऐड करोगे, जो क्लाउड किचन जिसके पास कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, जो घर में कुछ बना के उस एप्लीकेशन पर सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक आप एडमिन पैनल दे दोगे ताकि वो आसानी से लिस्ट कर सके। और इतना यूज़र फ्रेंडली बनाओ कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको स्किल्स होना चाहिए या कोई बंदा जाएगा उसमें सेटअप करके देगा। दे कैन सेटअप ऑल्सो, मतलब खुद से भी वो कर सके, ऐसा कीजिएगा। हम लोगों ने भी बनाया। If you need source code, add the project name in the comment section. The next project is expense tracker with budget analysis. अच्छा, expense tracker तो आपको पता ही है कि हम डेली क्या क्या करते हैं, उसको एक तरीके से लिखना, नोट डाउन करना। और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं, वो कहते हैं आपको कि आपके जो खर्चे हैं डेली के, उसको आप नोट कीजिए, एक्सेल शीट में कर लीजिए, और उसके बाद आप उसको एनालिसिस कीजिए। अच्छा, एनालिसिस आप खुद से करोगे तो बहुत सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक्सेल शीट में, लेकिन क्या आप उसके लिए एक एप्लीकेशन रेडी कर सकते हो जहां पर मैनुअली आप उनको एक ऐसा फॉर्म दे दो कि वो कब खर्च किया, कहाँ खर्च किया, बहुत आसानी से रन टाइम में सेव कर ले। ऐसा नहीं कि डाल दिया, सेव कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं, रियल टाइम। तो रियल टाइम वो अपना बजट डाल देगा कि भैया ये मेरा खर्चा आज का, या यहाँ पर मैंने ये खरीदा, इतने ग्रोसरीज लाई, इतने रेंट पे किया, एवरीथिंग दे विल बी राइटिंग। और उसके बाद मंथली बेसिस पर आप उनको उसको एक चार्ट दो, बजट दो कि उसने कितना खर्च किया। नेक्स्ट मंथ भी करो, उसके नेक्स्ट मंथ भी करो, फिर उसको बताओ कि स्लाइटली कहाँ पर ज़्यादा खर्च हुआ, किस मंथ ज़्यादा खर्च हुआ, किस मंथ कम खर्च हुआ। इसके साथ साथ उसमें एआई लगाओ, बैकएंड में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो। और एआई किस चीज़ के लिए करोगे कि बोलते हैं ना कि मेरा मंथ का जो एक्सपेंसेस है इतने ही है, जो बजट है इतना ही है। मान लो किसी की सैलरी जितने भी हो, वो चाहता है कि वो 10,000 रुपये पर मंथ खुद पे खर्च करें, तो आपको उसके 3 महीने की हिस्ट्री पता है कि उसको क्या क्या लगते हैं उनके शरीर में, या उनका जो डेली का यूज़ है क्या क्या लगता है। उसके हिसाब से आप उसको सजेस्ट करो कि उसको क्या क्या कंज्यूम करना चाहिए, कितने का। थोड़े बहुत ऊपर नीचे 19-20 हो सकती है, लेकिन उसके बेसिस पर आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि उसको क्या कंज्यूम करना चाहिए, क्या नहीं। तो इससे क्या होगा कि उसको एक रॉ आइडिया लगेगा और पैसे जो है ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। कई बार लोगों के अकाउंट में होते हैं तो खर्च करते जाते हैं, लेकिन अगर कुछ इस तरह का एनालिसिस हो तो लोग इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। अगर इसका सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए जैसे लिंक्डइन है, जैसे फेसबुक, इंस्टा, तो बहुत सारे रील्स से भरी पड़ी है ना। वहाँ पर अगर आप काम के लिए भी खोल ओपन करते हो कोई चीज़, तो वहाँ पर आप उसमें व्यस्त हो जाते हो। वाई? क्योंकि रील्स आपके दोस्तों ने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी होती हैं, आपको भी शेयर करनी होती है। आप डिफरेंट आपको मैनिपुलेट किया जाता है, आपके अकॉर्डिंग, आपको जो चाहिए, आपका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको रील्स दिखाए जाते हैं और आप उसमें बिजी हो जाते हो। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप 5 मिनट के लिए आपने इंस्टाग्राम खोला था या फेसबुक ओपन किया था और आपके आधा घंटा या 1 घंटा कब चला गया, यू डोंट नो, इवन यू डोंट थिंक अबाउट दैट। सो उसके लिए आप स्टूडेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो, सोशल मीडिया, जहाँ पर वो खुद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोडिंग का स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि स्टैक ओवरफ्लो करके एक वेबसाइट है,
जहाँ पर आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं आप वहाँ पर लिख देते हो, हर एक चीज़ एक ब्लॉग के माध्यम से, और कोड भी डाल देते हो, एवरीथिंग स्निपेट वहाँ पर बन जाता है। और आप पूछते हो तो बहुत से लोग आते हैं वहाँ पे आंसर करते हैं, और जिसके आंसर्स अच्छे होते हैं वो हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि लोग कमेंट्स करते हैं या आंसर्स करते हैं, कमेंट्स वहाँ पास करते हैं। इवन क्योरा पर भी लोग अपना प्रॉब्लम लिखते हैं और वहाँ पर सॉल्यूशन, पर ये सब सबके लिए है, राइट। तो ये हर किसी के लिए, ऐसा नहीं ये किसी एक के लिए। तो आप एक स्टूडेंट के लिए बना सकते हो, और क्योंकि आप एंड्रॉयड में काम करोगे तो एक बेहतर यूआई बनाओगे, बेहतर कार्ड इस्तेमाल करोगे, बेहतर डेटाबेस बनाओगे, बेहतर नोटिफिकेशन सेट करोगे, एडमिन पैनल बहुत अच्छे से बनाओगे, एआई ऐड करोगे फॉर रिकमेंडेशन। सोशल मीडिया बना दिया तो ये बड़ी बात नहीं है, तो कोई भी क्लोन बना सकता है, लेकिन उसमें रिकमेंडेशन आपको ऐड करना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई किसी एक कैटेगरी पर बात कर रहा है या क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको उस कैटेगरी से रिलेटेड और भी आंसर्स मिले, या और भी वो क्वेश्चन को पोस्ट कर सके, या उससे रिलेटेड और भी लोगों ने जो क्वेश्चन पोस्ट किया है वो देख सके। इवन उसके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं वो पोस्ट कर सके, और कॉलेज के ही इन्वायरमेंट में वो स्प्रेड होगा। वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि आप इस कॉलेज में हो, XYZ में हो तो ABC कॉलेज में चला जाएगा, नहीं, वो ABC कॉलेज के लिए ही होगा, और उसके ही कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं या जो सीनियर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, आंसर करेंगे, इवन फैकल्टीज। तो क्या होगा कि लोगों को ट्रांसपेरेंट वे में दिखेगा कि हर चीज़ है, बच्चे डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कोई लोगों को डाउट होता है, स्टूडेंट को, वो पूछ नहीं पाते अपने सीनियर से, इवन फैकल्टी से भी नहीं पूछ पाते। तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होगा उनके बीच में, और वहाँ से वो क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उनके सीनियर्स उसको आंसर कर सकते हैं। इवन कॉलेज से रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती है, इट्स नॉट अबाउट कि पढ़ाई लिखाई, कोडिंग एंड ऑल, एवरीथिंग वहाँ पोस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इवन रिजल्ट कब आएगा, वहाँ पे दूसरे कॉलेज के बच्चे हो ही नहीं सकते, सिर्फ उस कॉलेज के बच्चे होंगे। और इस तरह से कोई फनी चीज़ें भी पोस्ट कर सकते हैं, जो लोगों की अपने एनालिसिस होते हैं वो भी दे कैन पोस्ट। और ये हम लोगों ने बनाया है। इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट बट नॉट लिस्ट, लैंग्वेज लर्निंग ऐप विथ गेमिफिकेशन। अच्छा, लैंग्वेज लर्निंग ऐप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोई टाइप का भी लैंग्वेज हो सकता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हो सकता है। इसको गेमिफिकेशन से क्या मतलब है, मेरी बात समझिए। बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है, और एंड्रॉयड में तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। यूनिक इन द सेंस कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो काफ़ी आसानी से आपको लैंग्वेज सीखने में मदद करे। कई बार क्या होता है कि जैसे कन्नड़ जैसे प्रोग्रामिंग, कन्नड़ जैसे लैंग्वेजेस जो ह्यूमन लैंग्वेज है, वो आपको सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप नॉर्थ इंडिया से। जैसे गूगल ट्रांसलेटर है तो आप आसानी से सीख तो नहीं सकते, पर उसको समझ सकते हो कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके। लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन जो समझने में मदद करे गेम के थ्रू, जैसे बच्चे ABCD सीखते हैं ना, तो वो ABCD गेम के थ्रू कितना आसानी से सीख लेते हैं। उसी तरह से एक ऐसा गेम बनाओ फॉर एवरी काइंड ऑफ ह्यूमन, वो उस गेम खेल खेल के सीख सके कोई लैंग्वेज, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या कोई बोलने का लैंग्वेज हो, कम्युनिकेशन लैंग्वेज हो, तो वो आसानी से गेम खेल खेल के सीख सके। ऐसे तरीके का गेम बनाओ। एंड्रॉयड में काफ़ी ईजी है। और कुछ दिन पहले मैंने साइबर सिक्योरिटी का एक बताया था प्रोजेक्ट आइडिया, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस गेम, जहाँ पर आप लोगों को अवेयर करते हो गेम खेल के। मान लो कोई गेम खेल रहा है, गेम में कोई बंदा है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है और उसका OTP शेयर हो गया, उसने किसी को अपना पासवर्ड बता दिया, और इस तरह का गेम है और लोगों को फ़ायदा हो गया। तो इस तरीके का आप गेम बना सकते हो जहाँ पर लैंग्वेज सीखा जा सके गेम के माध्यम से। जैसे कोई लैंग्वेज, हिंदी, अगर इंग्लिश सीखने की बात करें तो ABCD सीखना इंपॉर्टेंट होता है, तो हम A को किस तरीके से दिखाते हैं, B को किस तरीके से दिखाते हैं, कैसे ऐड करते हैं और कुछ नया वर्ड बनता है गेम के माध्यम से। उसी तरीके से कोई भी नया लैंग्वेज सीखने के लिए एक गेमिफिकेशन के माध्यम से आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। इसके कई सारे फीचर्स हो सकते हैं। वोकैबुलरी की जो है प्रैक्टिस आप करवा सकते हो गेम के माध्यम से। उसमें आप डेली गोल्स भी सेट कर सकते हो, ताकि लोगों को उतने करने ही पड़ेंगे या उतने खेलने ही पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि समझ में आएगा लोगों को कि टारगेट भी पूरी करनी है, और इससे लर्निंग बहुत फास्ट हो सकती है, इवन कोडिंग में भी। और उसमें मल्टीपल लैंग्वेज का आप सपोर्ट दे सकते हो, जो वहाँ पर ड्रॉप डाउन सेट कर दीजिए और काफ़ी आसानी से दूसरा लैंग्वेज चूज करा जा सके, और वो काफ़ी आसानी से समझा जा सके, और उससे रिलेटेड हर एक चीज़। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बैकएंड में ChatGPT सेट कर दीजिए, AI सेट कर दीजिए। आपको क्वेश्चन आंसर्स देने की जरूरत नहीं है। गेम के लिए बहुत ज़्यादा मल्टी थ्रेडिंग सेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। ChatGPT खुद ही वो तरीका बता देगा। इवन प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी कोई हेल्प चाहिए तो ChatGPT का इस्तेमाल कीजिए। AI है तो भर भर के इस्तेमाल कीजिए, वरना कोई और इस्तेमाल करके आपसे आगे निकल जाएगा। जस्ट ट्राई टू लर्न कि हाउ ChatGPT एंड ऑल दोज AI वर्क्स। और उससे बैकएंड में जब सेट कर देंगे तो AI, गूगल का जेमिनाई भी है, वो भी आप सेट कर सकते हो, और वहाँ से जो है वो आंसर आएगा।
और आंसर आने के बाद वो बैक एंड आपके जो फ्रंट एंड पे भेज देगा और लोग गेम खेलना शुरू कर देंगे। एआई के ज़माने में तो प्रोजेक्ट बनाना काफ़ी आसान हो गया है, बट आपको सीखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बना सकते हो। इसका भी सोर्स कोड है हमारे पास। इफ़ यू नीड राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन, और हम जल्द कोशिश करेंगे उसका सोर्स कोड भेजने की। अभी हम थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, कोई और ऑफिस वर्क्स भी होते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था। अभी मैं कोशिश करूँगा कि बैक टू बैक आपको वीडियो दूँ और बैक टू बैक प्रोजेक्ट आइडियाज़, उसके फीचर्स, उसके सोर्स कोड्स, एवरीथिंग एक्सप्लेन करके दिखाऊँ, क्लोन करके बताऊँ, ताकि आपको समझने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। प्रोजेक्ट से रिलेटेड और ज़्यादा वीडियोस चाहिए, आपको अभी भी कोई आइडिया चाहिए या फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस और पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एवरीथिंग, सब कुछ हमने कवर किया है प्रोजेक्ट आइडियाज़ के थ्रू। ये कोड डेवलपमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्रोजेक्ट्स की बातें हम करते रहते हैं अक्सर। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो और भी सारे वीडियोस दिखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट। और जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।